अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक को जज्ब करना। बेटा जब खुराक हमारे जिस्म में, हमारे मिर्दे में, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती है तो वो चार पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, चार किस्म के कंपाउंड्स में टूट जाती है। कौन कौन से? अमाइनो एसिड, ये देखिए बेटा, अमाइनो एसिड में टूट जाएगी, सिंपल शुगर में टूट जाएगी, फैटी एसिड्स में टूट जाएगी और ग्लिसरॉल में टूट जाएगी। अच्छा बेटा, ये जो टूटी हुई खुराक है, अब इसको जज्ब होना ज़रूरी है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का अमल है, ये बेटा कहाँ होगा? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक एरिया है जिसे विल्लाई कहा जाता है। इस विल्लाई में ना बेटा, ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। इस विल्लाई के एरिया में ये जो फिंगर लाइक आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, इसको विल्लाई कहते हैं। इन विल्लाई का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। अच्छा बेटा, चूंकि यहाँ किताब पे कोई बहुत प्रॉपर और क्लियर डायग्राम नहीं है तो मैं ये आपको बना के समझाने लगा हूँ। अच्छा बेटा, ये विल्लाई की डायग्राम मैंने बनाई है। ये विल्लाई, इसके सेंटर में ये होगी लेक्टल, अच्छा बेटा, लेक्टल जो है ये दो चीजें एब्जॉर्ब करेगी, नंबर वन फैटी एसिड और नंबर दो ग्लिसरॉल। लेक्टल के अंदर कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होंगी? फैटी एसिड एब्जॉर्ब होंगे प्लस ग्लिसरॉल, और इसी तरह इस लेक्टल के ना बेटा इर्द गिर्द ये होंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। बेटा ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये अमाइनो एसिड को और सिंपल शुगर को जज़ब करेंगे। ब्लड कैपिलरीज अमाइनो एसिड को प्लस सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा बेटा, ये जो ब्लड कैपिलरीज होंगी ये सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करके कहाँ भिजवा देंगी? हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ। फिर इस हेपेटिक पोर्टल वेन से ये पहुंच जाएंगे लीवर के पास, और बेटा फिर लीवर इनको भेजेगा हार्ट के पास, दिल के पास, और फिर दिल से ये पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में फैला दिए जाएंगे। और इसी तरह बेटा ये जो लेक्टल है जिसने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब किया, ये लेक्टल जो है इन मटेरियल्स को कहाँ भिजवाएगा बेटा? ये मेन लिम्फ वेसल के पास, मेन लिम्फ वेसल के पास। ये जो मेन लिम्फ वेसल्स हैं बेटा ये नियर टू हार्ट हैं, दिल के करीब हैं, और ये दिल से फिर टारगेटेड एरियाज को भेज दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको ना रीडिंग करवाता हूँ और मजीद जो बताने वाली बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटा देखिएगा, आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक जब मुकम्मल तौर पे टूट चुकी होती है, द एंड प्रोडक्ट दैट इज अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम।
The inner wall of the small intestine are highly folded. Moreover, these folds have millions of finger-like projections called villi. The folds and villi provide a large surface area for the absorption of food. Food molecules are absorbed through these surfaces through diffusion or active transport. ये आपने याद रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन का अमल है ये डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा. The wall of a villus is made up of a single layer of cell. Inside the villus, there are blood capillaries and a lymph vessel called lector. अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपको बताएंगे कि द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लेक्टल ऑफ द विलाई. जैसा कि अभी मैंने आपको ये बेटा समझाया भी है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये लेक्टल एब्जॉर्ब करेगी. फिर ये लेक्टर एब्जॉर्ब करके इसको कहाँ भेजेगी, मेन लिम्फ वेसल के करीब. मेन लिम्फ वेसल जो है ये दिल के करीब है बेटा. हाँ जी, ये सुनिएगा बेटा. The glycerol and fatty acid present in small intestine enter the lectal of the villi. The lectal carry them to the main lymph vessel, which empty into the blood vessel near the heart. Amino acid and simple sugar enter the blood capillaries of the villi. जैसा कि अभी मैंने आपको ये समझा भी दिया बेटा कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर. ये दोनों चीजें एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लड वेसल ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज इनको फिर एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेंगी, हेपेटिक पोर्टल वेन के पास. हेपेटिक पोर्टल वेन से ये लीवर के पास जाएंगे, लीवर से ये हार्ट के पास, हार्ट से ये पूरे जिस्म में फैला दिए जाएंगे. इसको पढ़ते हैं बेटा. Amino acid and simple sugar enter the blood capillaries of the villi. These capillaries join to make hepatic portal vein, which carries the amino acid and sugar to the liver. From liver, the hepatic vein carries these nutrients to heart and then to all parts of the body. अच्छा बेटा, इसके साथ ये साइड बॉक्स में ना आपको अपेंडिक्स की डेफिनेशन नजर आ रही होगी. ये अपेंडिक्स क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है. देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम. इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स काज सीवियर पेन. इफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज नॉट रिमूव्ड सर्जिकली इट कैन बर्स्ट एंड इन्फेक्शन में स्प्रेड इन द एब्डोमेन. अच्छा बेटा, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट इज कैरोटीन, ये भी आपने देख लेना है बेटा. Carotene is a natural organic pigment found in fruits and vegetables. Carrot and mangoes, which are essential for vision growth and immunity. अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ना यहाँ एक टेबल भी नजर आ रहा है. इस टेबल में ना आपको बताया गया है कि किस रीजन में कौन सा एंजाइम पैदा होगा और वो काम क्या करेगा, किस पे काम करेगा, तोड़ने के बाद कौन सी चीज बनाएगा. जैसा कि ओरल कैविटी में सिलेवरी अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च पे अपनी एक्टिविटी करता है और स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है. इसी तरह स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काफी सारे एंजाइम हैं, ये इन सब्सटेंसेस पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इनको इस चीज में तोड़ देंगे. थोड़ा बहुत ये टेबल आगे वाले पेज पे भी मौजूद है बेटा, ये आपने सारा ही अच्छे से करना है. जैसा कि ये नजर आ रहे हैं, ये एंजाइम्स हैं, जिन सबस्ट्रेट्स पे ये एक्टिविटी करते हैं वो ये वाले हैं और जो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो ये वाले. यहाँ तक आपने बेटा इसको अच्छे से कर लेना है. नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे. मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हैं और मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए. अल्लाह हाफिज़.